इम्पोर्टेंट मीटिंग में पहुंचने पर धन्यवाद। स्वागत है आपका। ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे को हमने अपना सारा ध्यान बच्चे के विकास करके करना है और उसको साथ में हरी सब्जियां और हरी मिर्च दें। हरी मिर्च आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है, खाने में उससे प्रोटीन तो जरूर होती है, हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। तो साथ में अब अगला मेरा कहना है वो करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना एकेडमिक क्रियाएं वो बच्चे के विकास स्कूल में सभी तरह की गतिविधियां होती हैं, उसमें बच्चे की हेजिटेशन दूर होती है, पब्लिक स्पीकिंग भाषण प्रतियोगिता होती है, वो पब्लिक को फेस करने में सक्षम होता है। तो इस तरह जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। हमने जो टीचर रखे हुए हैं बहुत इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड टीचर है। कई स्कूलों में थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पर अनट्रेन्ड टीचर रखे होते हैं, तो हम उनको सैलरी भी अच्छी देते हैं। ये सारी सैलरी आपकी फीस से आती है, फिर बिजली का बिल है और बहुत सारे जैसे बसों की लोन है, लोन के ब्याज है, इतना ज्यादा खर्च होता है वो आपकी फीस से ही होता है। और हम जब फीस के लिए कहते हैं तो आप बुरा मनाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि हमारी भी मजबूरी है, समय पर यदि आप फीस जमा करवा दिया करें तो। मोबाइल कंटेंट एवरीथिंग good and valuable materials are also available in the mobile, and some destroying vulgar materials are also available in the mobile. So it depends on the user how he will use it. But it is always risky. 95% students doesn't use the mobile properly. They are destroying their career, they are destroying their time and energy both. Some students are using it, making its use very useful. So, most important thing, when your daughter or son is using the mobile, always be watchful, be careful. How he is handling the mobile, what he is observing, what he is looking, what he is trying to find out in the mobile. Be careful about it. We may have some problems, we may lack in some fields. That's why all of you are called here to suggest the management, to suggest the principal sir, so that रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई पेरेंट्स आज यहाँ लगा करके अपने विचार दे सकता है, बोलना चाहते हैं तो वेलकम है। अब हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें खुलकर बताई है। हर बात और एक एक पॉइंट उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से जोड़ के बताया है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस स्टेज के माध्यम से सभी पेरेंट्स आए हुए हैं, तो कुछ एक सुजेशन सभी के सामने। तो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। इनके पास कोई जो भी टीचर है थोड़ा सा वो तैयारी करवाएं। रीजनिंग का बहुत लंबा स्कोप होता है, तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है इंग्लिश वोकैब, थोड़ी सी इंग्लिश वोकैब के अंदर सेंटेंस मार के डेली हर बच्चे को वर्ड मीनिंग 5 या 4 दो दे दो, 4 दे दो, हफ्ते में 10 दिन का बाद उनका टेस्ट दे दो। एक इंग्लिश वोकैब बच्चे आजकल मोस्टली आईलेट की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रामीण बच्चे उस चीज में पीछे छूट जा रहे हैं, वो दिक्कतें आती हैं। आगे बड़े बड़े कंपटीशन हो रहे हैं, तो एक मतलब बात क्वालिटी की आएगी। अगर बच्चे का आप बेस क्लियर करवाने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा एकदम से नहीं सीख पाओगा, तो मतलब एक बेस की चीजें, बेसिक चीजें इस तरफ ध्यान दो। थोड़ी चीजें है, एक दिन इंग्लिश वोकैब करवा दी, एक दिन आप रीजनिंग पकड़ो। रीजनिंग मैं कुलदीप सिंह। पहले तो जो भी आपने शिक्षा भारती स्कूल में कुलतियाँ गिनाई है, बदलने मुक्ति आपको बता दिया, वहाँ के भी आपसे यही करते हैं कि बच्चों का क्षेत्र के विकास शिक्षा क्षेत्र में और खेल क्षेत्र में जीविका होते हैं। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि किस person ने बोला कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीन फील्ड है हमारे।
एक अपने के बाद बच्चा बड़ा भी है, बच्चे के बाद आप ये भी देखते हैं भाई इसको किस वीडियो में, जैसे पीटीएम होती है, पीटीएम में क्या है, सिर्फ वो नंबर बताते हैं कैसे अच्छा है। इसके साथ ही जो भी क्लास के इंचार्ज है या अपने टीचर है, वो थोड़ा अपने बच्चे के दिमाग में ये साइज में पास करता है, इस फील्ड में जा सकता है। क्यों? अपने गांव में क्या है, मैं उसका साइंस में गया, मेरा भी साइंस में चला, बात यही है भाई, साइंस में सब ऐसा है भाई, उनको पता नहीं तो वो भेजना चाहते हैं, उसका कौन बताएगा? टीचर। पीटीएम में ये बताएगी आपका बच्चा इस फील्ड के लायक है, 1 साल 2 साल इसी में रखा, 9वीं 10वीं क्या होती है, एक बेसिक है, मतलब प्लस टू के मैं तो अपने देंगे वो फील्ड, तो वो 9वीं 10वीं इसे ही बताएंगे। पीटीएम में नंबर तो हम पूछ लेते हैं, पर वो किस फील्ड के लायक है वो हमें वैंटी से बताएंगे। मैं तो ये मेरा यही हिसाब है, तो आज उसके बारे में बताया। और एक्टिविटी जैसे प्रिंसिपल ने बोला, एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, वो एक्टिविटी भी यहीं दिखाते हैं बच्चे। घर जाकर क्या है, उनको माँ बाप से कोई डरता है, कोई यार अपने जो अंदर वो छुपाता है, क्यों हम तो ये कहते हैं पढ़ो, पर वो उसके अंदर क्या है, वो भी चीजें अपने टीचर को दिखाते हैं ज्यादातर। इससे थोड़ा ये भी बताया है आपके बच्चे में ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये जो समय आप अपने बच्चों के लिए निकाल लें, इससे कोई भी मूल्यवान काम नहीं हो सकता। हमारा ये जो 6-7 साल स्कूलिंग का टाइम है, स्कूलिंग तो वैसे नर्सरी शुरू हो गई है, लेकिन जो मेन स्कूलिंग आप 6 ऑनवर्ड्स होती है, क्योंकि फिर तक बच्चा कुछ और होता है, धीरे जो समझ आती है। 6 से 12 तक अगर आपने अपना टाइम हर रोज 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा अपने बच्चों को दे दिया, तो आपकी जिंदगी कामयाब है। जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, सुबह उठते हो, कोई खेत में जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई लेट नाइट आ रहा है, किसी बीच में आ रहा है, उसके बाद तो बच्चा कॉलेज में चला गया, कहीं कोचिंग सेंटर के लिए चला गया, कहीं निकल गया, वहां तो आप उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब तक बच्चा स्कूल में है, आपके पास घर आता है, तो तब तक तो आपके पास है और आपको टाइम देने की आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपका बच्चा हो। हमारी ड्यूटी स्कूल तक की है, बाकी ड्यूटी आपकी है और आपको देनी चाहिए। अब मैं आता हूँ सुझाव की बात, सर ने बताया रीजनिंग के बारे में। हालांकि रीजनिंग का लेवल, ये जो सारी चीजें हैं, रेलवे का टेस्ट है, ये वो टेस्ट है, प्लस 2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं सारे के सारे। वो जो आप लोगों के सुझाव है हम मानते हैं, और वो सुझाव हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। समस्या आपकी तरफ से, अब समस्या आपकी तरफ से कैसे? हमने लास्ट ईयर एक अलग से रीजनिंग की बुक लगवाई थी, उससे 5 साल पहले लगवाई थी, 5 साल पहले लगवाई थी, उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, हमने फिर कोशिश की, लास्ट ईयर फिर लगवाई थी। अब रीजनिंग कोई सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट तो है नहीं। हमने हमारे जो मैथ्स और साइंस के टीचर थे उनको बोला था कि ये बुक साथ करवानी है। किसी टीचर ने 1 चैप्टर करवाया, किसी ने 2 करवाया, किसी ने 3 करवा दी। भाई कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो हमारे पास कंप्लेंट्स आई पेरेंट्स की, में आपने ये किताब तो करवाई है, भाई पूरी करवानी है। हमने तो केवल बच्चों को केवल उन चीजों के बारे में बताना था, तो वो जो चीजें ना हमारे दिमाग में रिलेट करती हैं। फिर जब फाइनल एग्जाम के समय ये तो ऐसे कैसे पढ़ी है जी, इससे करवाए कुछ नहीं, इसमें करवाए एक चैप्टर है, वो सिलेबस नहीं है ना हमारे। जिसने हमने फिर जीके बुक लगवाए, तो जीके भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमने क्यों जरूर जीके लिए। फिर वही समस्या कि भाई स्कूल वाले तो हर रोज 50 रुपये बुक लगवा देते हैं, 100 रुपये की बुक लगवा देते हैं, और वो जो रीजनिंग की बुक है केवल 110 रुपये की थी। उस 110 रुपये की कलेक्शन पता नहीं कितने दिन में हुई। फिर कहते हैं स्कूल वाले खाते में स्कूल से दे रहे हैं, वो स्पेशल कहीं से आई, तो उसको स्पेशल बनवा गया था कि वो किस लेवल की है। ये फर्स्ट लेवल 6 क्लास का है, सेकंड लेवल 7 क्लास का है। तो ये बात है रीजनिंग की। और रीजनिंग अगर और हम डरने वाले भी नहीं है पेरेंट्स से कि हम कंप्लेंट से डर गए, हम इस बार शुरू करवाएंगे। हमारा अब जो फोकस है बच्चों में राइटिंग पे कर रहा है। आपके उन्हें पता हो, देखा होगा, हमने बल्कि एग्जाम में भी बिल्कुल तय किए बच्चों की राइटिंग दोबारा करवाएंगे, पेपर दोबारा करवाएंगे, 1 घंटा होकर तो दोबारा करवाएंगे। हमारा फोकस एक राइटिंग के ऊपर है। उसके बाद हमारे जो मोस्टली टीचर वो क्या है कि कभी एडेड कार्ड दे रहे हैं, कभी रेलवे का दे रहे हैं, कभी वो लगभग 60% टीचर वो टेस्ट देते रहते हैं। उनको रीजनिंग के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में पता है। हमने क्या कर रखा है कि असेंबली में बच्चे
दूसरे दिन तीसरे दिन उनको पूछा जाता है। की बात थी, इंग्लिश स्पोकन की बात थी, तो शायद 5 साल से या 7 साल से हमारा रूटीन है कि असेंबली में 3, 4 या 5 सिनोनिम होते हैं, प्लस सेम वर्ड होते हैं, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, वो हम लगातार 6-7 सालों से करवा रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, वो आज से नहीं हो रहा है, लगभग 7 साल का मुझे ध्यान में 7 साल से हो रहा है। इसमें कोरोना में असेंबली होती तो वो अलग थी, वो पीछे छूट जाती है कई बार, लेकिन वो असेंबली नाम तो अलग बात है, लेकिन वो कंटिन्यू है। जीके है और जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए बेटर है कि हर रोज उसको हम असेंबली में करवाते हैं, बच्चों से पूछे जाते हैं, डिजिटल वर्ड करवाए जाते हैं। और फिर रीजनिंग का हमने बता दिया। तो जितनी भी आपके दिमाग में जो चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में भी होती हैं। हमारा मोटो कभी नहीं था कि हम केवल सिलेबस ही करवाएंगे। अभी एक बच्चे का परसों एनडीए का टेस्ट हमारी सर ने बताया, प्रीति हमारे से उसने रिटर्न पास किया। धनोरी गांव से एक लड़की है, हमारी पुरानी फ्रेंड है, अंशु डॉक्टर सतवीर सिंह, उसका कल सीरियल का रिजल्ट आया। 3-4 साल 4-5 साल पहले हमारे पास थी, प्लस 2 पढ़ने के बाद चली गई। अब वो सीरियस क्या होता है, ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट है, मतलब कि आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के लिए एनडीए पास करके भी लेफ्टिनेंट बनते हैं, प्लस 2 के बाद होता है। आर्मी में ऑफिसर लाइन के लिए 2 तरीके हैं, एक एनडीए पास का टेस्ट है जो प्लस 2 के बाद है, एक सीरियल टेस्ट जो बीए के बाद है। तो जो प्रीति ने परसों टेस्ट पास किया वो एनडीए का प्लस 2 के बाद था, वो एनडीए का था। और जो कल धनोरी गांव से अंशुल का हमें जब फोन आया शाम को, तो हमने उनको बताया कि भाई आपको कोचिंग के लिए कहाँ जाना है, जो कि आगे एसएसबी जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, 5 दिन का प्रोसेस होता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कि आपको वहां जाओ। हमने उसको रिकमेंड किया, दिल्ली में 2 कोचिंग सेंटर है और आजकल सबसे बढ़िया है कि आपको कहाँ जाना है। तो ये नहीं है कि हमारा केवल रिलेशन इतना है कि आपने फीस देती हमें बढ़ा देगा। हमारा रिलेशन उससे आगे भी है कि सर कह रहे थे कि हमें ये नहीं बताया जाता। आप हमसे पूछिए, आप हमसे पूछिए कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, आपका इंसान बताएगा, मैं बताऊंगा, सर बैठना बताएंगे आपका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर अच्छा बच्चा है, दिमाग है, उसको प्लस 2 तक साइंस करवाएं, क्योंकि ये तो प्लस 2 का आर्ट्स का सिलेबस छोटा है, इतना लेकिन नहीं है। उसको साइंस में अच्छे नंबर लेने के बाद भी बच्चा आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बेसिक सब्जेक्ट वो लेके चले, ताकि उसके पास प्लस 2 के पास सारे ऑप्शन खुले हों, वो साइंस के फील्ड में चले जाए, आर्ट्स के फील्ड में चले जाए, कॉमर्स में चले जाए, कहीं चले जाए, लो कर ले, वो कर ले, कुछ भी कर ले। हमने क्या किया कि अभी प्लस 1 के बच्चों के लिए हमने कोचिंग की बड़ी स्कूल में व्यवस्था करने की कोशिश की। हमने हिसाब से फैकल्टी आज भी फैकल्टी बुलाई, आज भी बुलाते हैं कई दिन तक। हमारे पास साइंस में 92 बच्चे केवल 7 बच्चे तैयार हुए, 6 बच्चे तैयार हुए कि हाँ हम कोचिंग ले सकते हैं। स्कूल तो क्या कर सकते हैं कि इतना रोड मैप है, वो एक जगह स्कूल है, आप कोटा भेज दो, वहां भेज दो। हमने कहा कि बहुत ही कम चार्जेस पर वो फैकल्टी आपको बढ़ाने वीक में 2 दिन आ जाएगी, ताकि आपके बच्चे का बेस तैयार हो जाए, प्लस स्कूल में हो। हमारा फोकस ये था, हमारा इस पर था कि हम इस बार प्लस 1 में शुरू करते हैं, फिर उसको 10th में, 9th में, 8th में, 7th में लेकर ले जाते हैं। मेरी गुड़िया देखो, वो बात कहने के लिए एमबीबीएस कर रही है, अभी उसका इंटर्नशिप चल रही है। हमारी स्टूडेंट उसने कोचिंग ली प्लस 2 में, और उसका पहले अटेम्प्ट में उसका नीट क्लियर कर दिया, एडमिशन हो गया बहुत बढ़िया कॉलेज के लिए। उसने कहा कि जब हमने 7 साल पहले भी कोशिश की थी कोचिंग वाली, हमने 1 साल कोशिश की थी, रिजल्ट नहीं आए, बच्चे नहीं, पेरेंट्स नहीं तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए। उस साल हमने 1 साल कोशिश की, देखने वाले साल बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो जबरदस्ती हमने 9th के 10th के 11वीं बच्चों को जबरदस्ती हमने कोचिंग दिलवाई, जबरदस्ती टीचरों को देते थे, कोई हमने चार्जेस ना लिए, नाम आता लिया, सारा खर्चा स्कूल में मैंने किया। वो बताती है कि उसके एडमिशन होने लग गया था कि 9th में 10th में जब हम अपने स्कूल में कोचिंग का स्टाफ आया था, उसने जो हमें बताया उसी के बेस पर मेरा एडमिशन हुआ। तो अच्छा टीचर प्रोवाइड कर सकता है। स्कूल एक बेसिक तो फैसिलिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज की है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो रीजनिंग की है, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन की है। अब क्या होता है कि हमने कुछ सेक्शन 6, 7, 8 और 9 के 4 सेक्शन में हमने कंपल्सरी कर दिया कि आपको इंग्लिश बोलनी है।
हालांकि उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, 5% रिजल्ट आया। कॉम्प्रेशन, अब बच्चों पर प्रेशर डालें कि हाँ बोलिए, अगर हम लोग फाइन लगाए फिर पेरेंट अभी हमने फाइन लगाया है, हमने शुरुआत की है कि 1 महीना 2 महीना तक जब बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये बताइए क्लास में 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे बोल रहे हैं, 15 बच्चे नहीं बोल रहे, तो कोई ना कहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, पिटाई तो उसके लिए नहीं कर सकते। एक मेंटली प्रेशर होकर फाइन लगा, 10 रुपये लगा दो कि हाँ तो फाइन है। अगर हमने फाइन लगाया फिर आपकी कंप्लेंट आएगी, फाइन की चीज का ले लो, तो एफर्ट्स चलते रहते हैं हमारे, उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं, उन्हीं का रिजल्ट आता है। अब सबने बताया था कि हमारे जो फ्री चल रहे हैं बैठे हैं, फिजिक्स और साइंस में 100 है, मैथ्स में 100 है, इंग्लिश में 100 है, एसएसटी में 100 है, हिंदी एक सबसे इजी सब्जेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, 100 नहीं आए तो वो वहाँ जो आंकड़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमें अपने आप पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमें अपने आप पर गर्व है हमारे टीचर्स पे कि उन्होंने जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ तक पूरे दिलवाई। अगर आप हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाएंगे तो हम आपसे आगे निकलेंगे इसमें, और उसका फायदा आपके बच्चों को है और वो हमारे बच्चे हैं। तो मैं बार बार कानून से कानूनी वाले संपर्क में था, आपने गुड़िया बोली सर आप कितने क्यों परेशान हो रहे हो, कहीं से आपको एड्रेस मिल जाए मेरे पास भेज रहे हो। अरे बेटा कोई बात नहीं, तो हमारी स्टूडेंट है, क्या हो गया तो 4 साल के बाद देना ये, लेकिन हम जुड़े रहते हैं हमारे तो। अरे भाई टीचर के लिए क्या मिलता है, टीचर को मिलता है आखिर में नमस्ते, जो एक स्टूडेंट के हम पास जाए या स्टूडेंट को हम फोन करें कि हाँ बेटा ये काम है, वो उसी पोस्ट पर बैठा है और बदले में हमें नमस्ते करे या ऑफिस में जाए तो जाके पैरा लगाए, टीचर को यही चाहिए, इसे बदल दूर भी नहीं टीचर को। तो यही हमारी इच्छा है। तो वो कब होगी, जब हमारे बच्चे कभी अच्छी पोस्ट पर होंगे, अच्छे इंसान होंगे, जहाँ पर समाज में उनका नाम होगा, हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, वो पोस्ट होना जरूरी नहीं है लेकिन समाज में नाम अच्छा है, तो अच्छे होने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप सुझाव देते रहिए, हमें सुझावों से सुझाव हो जाता है। आपके जो सुझाव है हमारे सिर माथे पर है और हम इनको एक ये नहीं कहने के नहीं है, वास्तव में इम्प्लीमेंट मिलेंगे, जो आप बताओगे वो वास्तव में इम्प्लीमेंट भी होंगे, समय लग सकता है लेकिन इम्प्लीमेंट जरूर होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले आपके जो हमारे टीचर्स हैं नीचे वेट कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन की है, आप आपके बच्चों के बारे में डिस्कस करिए, उसके बाद जल्द करके जाना।